दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्दी ही अपने इस बोर्ड पर रेलवे के जो सवाल है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो चुका, चाहे वो रीजनिंग का होगा, चाहे वो साइंस का होगा, जो भी सवाल हमें इम्पोर्टेंट मिलेंगे उसको हम सॉल्व करते जाएंगे आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। इसके अलावा मैं इसका जो सिलेबस है उस पर भी मैं सवाल करवाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का जो सवाल है उस पर सॉल्व करने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि जो रेलवे के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका डेट आ चुका है, जो कि हमें 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में चलने वाला है। तो आज से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम है उसके पहले आप बेसिक समझो। आज के वीडियो में मैं बेसिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं उस पे जो सवाल बनते हैं उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसके नंबर सिस्टम की जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो समझाते जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए मैथमेटिक्स जो है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब तक कि आप छोटी से छोटी चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप आगे नहीं जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ये आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, जेई या फिर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्ज़ाम में आपके नंबर सिस्टम के सवाल पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से सजाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसी को सिस्टम बोलते हैं, या फिर हिंदी में पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स यानी कि हमारा जो संख्या है उसका ही सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारी जो नंबर्स कैसे बनते हैं, ये हमारे 10 डिजिट है, उसी से हमारे पूरे के पूरे नंबर सिस्टम का कमाल है। तो आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 डिजिट है, 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 10 जो हमारा ये नंबर्स है, इसी का पूरा खेल है। इसी पर ही सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल भी काफ़ी घुमावदार होते हैं। तो जब तक कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएगी, आपको ये नंबर सिस्टम के आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम मान लीजिए 1 2 3 लिखते हैं, तो ये हमारी जो क्या संख्या हो जाएगी, इसमें ये इसको इस संख्या को हम बोलेंगे 123। 1 2 3 123 संख्या है और इसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 3, यानी कि ये हमारा 1 डिजिट हो गया, ये हमारा 2 डिजिट, ये हो गया 3 डिजिट। यानी कितने डिजिट हो गए? इसमें 3 डिजिट हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है 6545 लिखना है, तो इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे? 4 डिजिट हो जाएंगे। तो आपको ये बातें समझ में आ गई है कि हमने जो लिखा है ये 6545 तो एक पूरी की पूरी संख्या है, लेकिन हमें डिजिट की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 डिजिट यहाँ पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नंबर्स और जो है डिजिट के बारे में जो फ़र्क है उसमें अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो है कौन सा जो है नंबर्स है, कौन सा डिजिट है। लेकिन अब ये हमने 123 लिखा था, ठीक है, लेकिन 1 2 3 ये अगर इस तरीके से लिख दिया तो ये हमारा जो संख्या है ये 123 नहीं होगा। ये 123 नहीं होगा, बल्कि 3 अलग अलग संख्या हो जाएगी। एक अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। इसमें अलग अलग जो है संख्या हो जाएगी, जिसमें एक एक अलग अलग डिजिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें एक सवाल हो जाएगा कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कितने डिजिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 डिजिट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि यहीं पे एक सवाल पूछ जाए कि अगर 1 से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर 15 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 से लेके 15 तक की करें तो 1 से लेके 9 तक में आपका टोटल 9 डिजिट हो जाएगा। और अगर हमें 10 से लेके 15 तक की बात करें तो यहाँ पे आपका 15 में से 10 घटा दो, 15 में से कितना घटा दो, 10, और उसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 5 और प्लस 6, कि यहाँ पे 6 और हर एक संख्या में 2 डिजिट, यानी कि 2, यानी कि 12, 12 9 21, टोटल 21 जो है डिजिट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगर हम 1 से लेके 15 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे, अगर इसको निकालना है तो इस तरीके से आप इसका डिजिट निकाल सकते हैं। एक संख्या दे दिया 3445, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि इसमें जो है 4 का जो है जातीय मान क्या होगा। जातीय मान, जिसको हम इंग्लिश में फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, उसका वही मान होता है जो इस संख्या में दिया जाता है। जैसे इसमें 4 का जातीय मान, पहले वाले 4 का जातीय मान 4 ही होगा, दूसरे वाले का जो है 4 ही होगा जातीय मान, 5 का जातीय मान यहाँ पे 5 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। तो जो उसका नंबर है, जिस संख्या में उसका जो जातीय मान है, वो वही होता है जो उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे नंबर रख देते हैं 9643, जिसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसमें जो है प्रत्येक संख्या का जातीय मान क्या होगा, तो आपको बता देते हैं कि 9 का जातीय मान 9, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3। तो आपका जो नंबर है वही आपका इसमें जातीय मान होता है। लेकिन आपको बता दूं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप सवाल पूछ दिया, अगर इसी में से एक सवाल पूछ दिया कि 9643 जो संख्या है, इसमें आपका जातीय मान 6 के जातीय मान और 9 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। अक्सर पूछ देगा कि ये जो हमारा संख्या है 9643, उसमें 9 के जातीय मान और 6, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ या फिर 4 ले लेता हूँ, 4 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। क्योंकि अक्सर सवाल जातीय मान से सवाल जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, दो ही तरीके से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं जातीय मान से। आपको जो है प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा जाता है, यानी स्थानीय मान के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जातीय मान के बारे में कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल है कि 9 के जातीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर क्या होगा, यानी कि 9 का जातीय मान हमारा 9 हो जाएगा और 4 का जो जातीय मान है 4 हो जाएगा। इसका जो अंतर है, अंतर का मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो वही हमारा अंतर हो जाता है, यानी हो जाएगा हमारा 5। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा जो है जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ये इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी वाला देखेंगे तो आपको जातीय मान समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो स्थानीय मान, यानी कि जो हमारा प्लेस वैल्यू है, वो कैसे हम इसमें से निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा कोई संख्या है 3946, ठीक है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कितने नंबर से यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है 4, 1 2 3 4। तो हम इसको इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ये जो संख्या है इसको हम बोलते हैं इकाई, इकाई। और इसका जो संख्या है इसका नाम है दहाई, ठीक है। इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार। मान लीजिए कोई और नंबर्स है, यहाँ पे 2 और हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000। यहाँ पे कोई और संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा लाख। यहाँ पे और संख्या है तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख है। तो इस तरीके से ये नंबर होता है जिसको हम पहले संख्या को इकाई, दूसरे को ऐसा दहाई, तीसरे को सैकड़ा, चौथे को हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद हमारा करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हमारा जो नंबर्स है इस तरीके से बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1, यहाँ पे बोलते हैं 10, यहाँ पे बोलते हैं 100, यहाँ पे बोलते हैं 1000। तो ये चीज़ें आप इंग्लिश में भी देखेंगे कि इस तरीके से आपको बोला जाता है। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। यानी कि आपका 91,23,946, सॉरी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं जो हमारा संख्या है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि इसमें जो है हमारा 6 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सवाल शुरू हो जाता है कि कैसे सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि इतना तो इजी सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ दिया तो यहाँ पे जो 6 का स्थानीय मान होगा ये होगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 है। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 यानी 6 ही होगा। इसी तरीके से 4 का जो स्थानीय मान हो जाएगा ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40। इसी तरीके से 9 का जो स्थानीय मान हो जाएगा ये 9, इसमें ये 9 के आगे जितनी भी संख्या है उतना हम जीरो करते जाएंगे। इसी देख सकते हैं कि 2 संख्या है यहाँ पे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900। इसी तरीके से हमारा जो 3 है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 3000, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो 2 है इसके आगे आपको कितने जीरो हो जाएगा? 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के आगे 4 जीरो 20,000। और इस तरीके से 1 है तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 के आगे 5 जीरो बराबर 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है। इसी तरीके से 9 का स्थानीय मान आपका 9 मल्टीप्लाई 1 के आगे 6 जीरो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 9 के आगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा स्थानीय मान है जिसको हम प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो जैसे किसी ने पूछा कि 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 का स्थानीय मान आपका 6 हो जाता है। 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 3000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान आपका यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान आपका 1 लाख हो जाएगा। और 9 का स्थानीय मान आपका यहाँ पे 90 लाख हो जाएगा। पूछ देता है कि हमारा जो संख्या है ये है 4,329। तो इसमें ये सवाल पूछता है कि 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय
मान का अंतर बताओ। ठीक है, तो जैसे अभी ये संख्या दे दिया है कि 4329 है और इसमें बोलेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बताया कि 2 के आगे कितनी संख्या लिखी है उतना हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। 2 के आगे एक संख्या है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिखते जाए। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 संख्या है, 3 के आगे 2 संख्या है यानी 1 2, तो यहाँ पे हम 3 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 2 और 3 के जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, उसका डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 300 हो जाएगा और माइनस 20 280, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई है कि हमारा जो किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है और किसका जो स्थानीय मान क्या है। इस पे सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में कितने डिजिट होंगे। ऐसा सवाल आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, उसके बीच में कितने डिजिट आएंगे अगर हमें नंबर लिखना हो। जैसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। अब ये बोल रहे हैं 10 से लेकर 99 के बीच में जो हम नंबर लिखते हैं 10 11 12, इस तरीके से लिखते लिखते अगर हम 99 लिख देते हैं तो इनके बीच में जो नंबर्स होंगे, जो डिजिट होगा, इनके बीच में जो डिजिट होगा वो कितने डिजिट यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 से लेके 99 तक जो भी हमारा संख्या है, यहाँ पे जो डिजिट होता है ये होता है 189। कितना होता है? 189। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 10 से लेकर के यानी कि 10 से लेकर यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के हमें संख्या को यहाँ से डिजिट को हटा देंगे, यानी कि आपका 1 से लेकर 9 तक का आपको माइनस कर देंगे। तो 9 डिजिट यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिजिट। ये हमारा आंसर है। 10 से लेकर के 99 के बीच में कितने डिजिट यहाँ पे आएंगे अगर हम नंबर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं इस पे आगे बताऊंगा। थैंक यू सो मच।